हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो है 5वां वीडियो है। इसमें हमने आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, इसके साथ साथ कैपिटल अगर आपकी फ़िक्स होती है तब फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, अगर कैपिटल अकाउंट आपकी फ्लक्चुएटिंग है तब कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, तो इसमें हमने आपको केवल फॉर्मेट प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लिया है। पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ टू डिक्रीज इन असेट्स, अगर आपकी किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड में आ जाता है। बाई इंक्रीज इन असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू आपकी जो है बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट जाती है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पे नहीं किए गए तो इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपका जो है एडवांस आपने पे कर दिया है, मिलेगा तो असेट्स हो जाएगा, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका क्रेडिट साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, डेबिट होता है। इसी प्रकार एडवांस इनकम आपकी जो है हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आती है क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ जाती है। एक्रूड इनकम आपकी क्रेडिट साइड में आती है क्योंकि इससे असेट्स बढ़ जाती हैं। इसके बाद जो है आप जो है क्रेडिट साइड का टोटल लगा लीजिए। क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और इस प्रॉफिट को जो है जो भी आपका रेशियो दिया होगा उसके अनुसार बांट लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो उसको लॉस बोलते हैं। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर में, उनका ओल्ड रेशियो में जो भी रेशियो दिया होता है उसके अनुसार बढ़ जाता है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो बढ़ता है। तो एक तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना एडमिशन में कंपलसरी होता है अगर असेट्स की वैल्यू घटी है बढ़ी है। लेकिन अगर उसके बाद दूसरी समस्या ये आती है जो है कि आपकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। अगर वहाँ कैपिटल फिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, या फिक्स कैपिटल या जो है करंट अकाउंट के नाम से कोई चीज़ दी हुई है पार्टनर जो बैलेंस शीट में, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कैपिटल फिक्स है। तो या तो फिक्स कैपिटल लिखा होगा या करंट अकाउंट नाम की चीज़ जो है या तो असेट साइड में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दी होगी, तो समझ लीजिएगा कैपिटल फिक्स है। तो यहाँ लिखा है कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स देन टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर। अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेट पार्टिकुलर रुपीज़, डेट पार्टिकुलर रुपीज़। अब सबसे बड़ी बात है, जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है तो फिक्स का मतलब ही कैपिटल चेंज नहीं होगी। तो आप जो है ये हमने ईयर 2021 डाल दिया, तो 1 जनवरी करके बाई बैलेंस बीडी जो भी कैपिटल दिया उसको आप जो है क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए। अब चूँकि कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2021 31 दिसंबर टू बैलेंस बीडी करके हम जो है जो फिगर आपकी क्रेडिट साइड में होगी उसी को डेबिट करके टोटल आप टैली कर लेंगे डेबिट को क्रेडिट का। तो ये तो हो गया आपकी कैपिटल अगर फिक्स है तो पार्टनर कैपिटल में क्या दिखाएंगे। इसके बाद अगर आपकी कैपिटल जो कैपिटल पार्टनर आपको जो है आपका पार्टनर करंट अकाउंट बनता है, पार्टनर करंट अकाउंट, उसके लिए क्या करना पड़ता है। पार्टनर करंट के लिए जो भी आपके जो एडजस्टमेंट होते हैं पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड वो सब इसमें आ जाते हैं, क्योंकि अगर इनको हमने वहाँ दिखा दिया जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो उससे आपका पूरा का पूरा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, या समझ लीजिए जो है आपकी कैपिटल चेंज हो जाएगी। जबकि आपको कैपिटल को रखना क्या है, फिक्स रखना है। इसीलिए जो है जब भी कैपिटल आपकी फिक्स होती है तो पार्टनर करंट अकाउंट जो है दूसरा अकाउंट बनता है, और जो भी एडजस्टमेंट आपके कैपिटल अकाउंट के थे वो यहाँ दिखाने पड़ते हैं। तो पार्टनर करंट अकाउंट डेट पार्टिकुलर रुपीज़, डेट पार्टिकुलर रुपीज़। अब जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैप 2021 रखा हमने, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आ जाती है। किसी पार्टनर को अगर सैलरी दी गई क्रेडिट साइड में आ जाएगी, किसी पार्टनर को बोनस दिया क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसी प्रकार कमीशन अगर दिया है क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जनरल रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट साइड लायबिलिटी में दिया हुआ है क्रेडिट साइड क्रेडिट करके तो उसको जो है वो भी हम पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आता है वो भी क्रेडिट साइड में आ जाता है। डेबिट साइड में आपका जो है अगर रिवैल्यूएशन के लॉस दिए हैं तो कर लेंगे, उसको हमने यहाँ नहीं दिखाया है, ठीक है। या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है उसको भी हमने यहाँ नहीं शो किया है। तो जो भी आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा उसी को यहाँ 2021 करके टू बैलेंस CD करके हम छोड़ देंगे। मतलब कहने मतलब है कि पार्टनर करंट अकाउंट में जो है
कैपिटल अकाउंट रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब आपकी जो है क्रेडिट साइड में आ गई, और उनको उठा करके उसी को टू बैलेंस शीट करके टोटल हम टैली कर लेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है या कुछ नहीं लिखा हो तो समझ लीजिएगा आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, और जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो दोनों अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में मर्ज हो जाते हैं, मतलब करंट अकाउंट नहीं बन करके वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। अब यहाँ देखिए व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग होगी देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो यहाँ देखिए हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दिया, डेट पार्टिकुलर रूपी, डेट पार्टिकुलर रूपी। 2021 का ही केस शुरू से है तो अब भी यही रहेगा। तो यहाँ देखिए बाई बैलेंस बीडी जो भी पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस होता है उसको दिखा दीजिए, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दीजिए, बाई सैलरी दिखा दीजिए, बाई बोनस दिखा दीजिए, बाई कमीशन अगर दिया वो दिखा दीजिए, बाई रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दिखा दीजिए, बाई जनरल रिजर्व अगर दिया हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया उसको भी दिखा दीजिए। डेबिट साइड में हमने कोई भी चीज़ नहीं ली है, केवल दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लिखा वो आ जाएगा उसको डेबिट कर दीजिएगा, या आपका जो है रिवोल्यूशन का लॉस दिया वो डेबिट में आ जाएगा। तो यही दो चीज़ें डेबिट में आती है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं किया है क्योंकि इसमें हम केवल आपको फॉर्मेट दे रहे थे। फॉर्मेट में वही चीज़ें दी जाती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं या जिनके बिना आपका काम नहीं चलता है। बाकी चीज़ें जो है जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तो उसमें आपको जो है पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी कौन सी क्रेडिट होंगी। तो इस वीडियो में हमने 5th वीडियो में केवल आपको जो है बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपके लिए जो है एडमिशन जब शुरू करेंगे या एडमिशन क्वेश्चन लगाएंगे तो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या होना चाहिए, अगर कैपिटल आपकी फिक्स है तब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर कैपिटल एक पार्टनर करंट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब क्या बनेगा, केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन्हीं चीज़ों को हमें इसमें बताना था।